माहौल में ये फर्जी तरीके का कुछ माहौल लोग बना रहे हैं। गोदी मीडिया यहाँ रुकता नहीं है, वहाँ उसी तरह से पड़ा हुआ है, लोगों को आने जाने में कष्ट हो रहा है। तो कुछ गलती नगर परिषद की है और कुछ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं वर्तमान में उनकी भी है। अब ये मीडिया जो है कुछ लोगों के लिए व्यापार है, तो कुछ लोगों का गिरफ्तारी पर स्टे लगा हुआ है। ये कब अंदर चले जाएंगे कोई गारंटी थोड़े है। MA M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवा। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। सिवान में इन दिनों जिस तरह से चुनावी माहौल गर्म है, इसमें सभी प्रत्याशी अपने अपने जो उनका माहौल है वो उसका दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से आम आदमी जो वोटर होता है वो उसकी खामोशी जो है कहीं ना कहीं एक वोटर को बहुत बेचैन किया हुआ है। इसलिए क्योंकि आम आदमी जो होता है वो बहुत ही अभी जो जिस बारीकी से वो अपने आप को रखा हुआ है, उसको पता है कि हमें क्या करना है और किसको वोट करना है। चूँकि उसके पास जो मुद्दे आते हैं उस मुद्दे में वो अपने आप को फिल्टर कर लेता है कि हमें किस आधार पे और किसको चुनना है। यही चीज़ जो है कि कहीं ना कहीं एक आम आदमी को अलग बना देता है, खास करके प्रत्याशियों से। प्रत्याशी दावा करते हैं लेकिन उसमें भी कई ऐसे दावे होते हैं जो सिर्फ हवाई साबित हो जाता है। हमारे साथ है अभी उमेश जी, चूँकि किरण देवी इनकी पत्नी है और वो चुनाव लड़ रही हैं। उनका चुनाव निशान बुलेट है। चूँकि बुलेट ऐसे भी लोग जानते हैं कि भाई काफ़ी महंगी गाड़ी होती है। 2 नंबर क्रमांक, जी क्रमांक शायद 2 नंबर इनका है। और इनका क्या मुद्दा होगा और जिस तरीके से ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, बहुत चूँकि माहौल हालांकि लोग बहुत अंदरूनी तौर पे देखते हैं, काफ़ी परिपक्व नेता हैं और इनकी परिपक्वता का अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं कि बहुत गंभीर तरीके से ये लोग जो है कि अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। और यही होता है कि जिस तरीके से एक साइलेंट वोटर जो है कि बहुत गंभीर तरीके से जा करके बटन दबा देता है, ठीक उसी तरीके से एक परिपक्व नेता जो होता है वो अपनी कैंपेनिंग को करता है। मेरे साथ उमेश जी है, मैं इनसे बात करूँगा। उमेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। हम तो पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो अभी माहौल बना दिया गया है सिवान में, इस माहौल में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? इस माहौल में ये फर्जी तरीके का कुछ माहौल लोग बना रहे हैं। गोदी मीडिया यहाँ भी काम कर रहा है। अच्छा, गोदी मीडिया, हाँ यहाँ भी है। तो हमारा जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रहा है, अपना लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आए हैं आज रामनगर में। अच्छा उमेश जी, एक बड़ा मतलब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, जिस वादे को कर रहे हैं, जो मुद्दा जनता के सामने रख रहे हैं, जनता उस पर कितना भरोसा कर रही है? मैं जनता के बीच में पिछले 21-22 सालों से हूँ जी, और लोगों से जुड़ाव है मेरा लगभग। तो सबका समर्थन मिल रहा है, मानसिक रूप से लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि सिवान में जो है कि अभी जैसे आपने कहा गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया एक तरह से देखा जाए तो ट्रेंड बन चुका है। ट्रेंड इसलिए बना हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मामले जो ज़मीन पे नहीं होते हैं उसको कहीं ना कहीं फ्लैश कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा, जिसका कोई तर्क तथ्य नहीं होता है। तो इसमें आपने जो बताया कि माहौल एक बनाया जा रहा है कि फलाने आदमी आगे बढ़ गए, फलाने आदमी आगे बढ़ गए, फलाने प्रत्याशी जो कि जीत रहे हैं, शायद किसी संदर्भ में आपने कहा है क्या? ठीक है, अब ये मीडिया जो है कुछ लोगों के लिए व्यापार है, तो अपना कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सिवान जो नगर परिषद है, जिसको नर्क परिषद भी कहा जाता है, भ्रष्टाचार का जो मामला है हमेशा सुर्खियों में रहा। कई ऐसे प्रत्याशी इसमें हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े गबन लगे हुए हैं, आरोप भी लगे हुए हैं, लेकिन उस आरोप के बावजूद भी वो लोग चुनावी मैदान में हैं। आप अपनी छवि को लेकर के एक साफ स्वच्छ छवि आपकी है, तो उस छवि में वहाँ कहाँ तक अपने आप को सेट कर पा रहे हैं आप? उस छवि से हम परे हैं। उस छवि वो अलग है, जनता सब समझ रही है। जनता ये समझ रही है कि कुछ लोग बेल पर हैं, कुछ लोगों का गिरफ्तारी पर स्टे लगा हुआ है। ये कब अंदर चले जाएंगे कोई गारंटी थोड़े है। कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर जनता क्या समझ रही है इस बात को? जनता बखूबी समझ रही है। जनता हर चीज़ समझती है। आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि शहर में जल जमाव। तो इसमें यह है कि नाला जो है सड़क से ऊपर है, उसका सतह जो है सड़क के सतह से काफ़ी ऊंचा है। तो जो भी बरसात का पानी है या जो भी पानी लग रहा है तो वो
सड़क पर ही लग रहा है। लग जाता है। हाँ, और धूप होगा तो कुछ कम होगा, बस वो दूसरा कोई उपाय नहीं है उसका। उसके निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो मेरी कैंडिडेट अगर जीत रही हैं तो नाले का जो सतह है वो सड़क से नीचे कराया जाएगा कि ताकि पानी वहाँ लगे नहीं, पानी की निकासी समस्या में निकल जाए, आसानी से हो जाए। दूसरे एक चीज़ और हम आप इसी बीच में हम आपसे ले लेंगे कि जो अभी कई ऐसे गांव जो है कि इस बार नगर परिषद में जुड़े हुए हैं, लगभग 38 वार्ड से 45 वार्ड हुआ है। गांव के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है जो नया इस बार सम्मिलित हुआ है? हम बता रहे हैं, गांव में ऐसा है कि सड़क नहीं है। कई जगह ऐसे हैं गांव में जहां सड़क नहीं है। लोग अपने हिसाब से उसको करते हैं, मरम्मती करते हैं, उसको चलने के लायक बनाते हैं लोग। तब ये नगर परिषद में आने के बाद नगर परिषद का ये दायित्व हो जाएगा कि वहाँ सड़क का निर्माण हो, नालों का निर्माण हो, और जो भी नागरिक सुविधाएं शहर के लोगों को मिलती हैं वो वहाँ उपलब्ध हों। ये हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। शहर में तो अभी ऐसा हालात है कि आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए तो वहाँ ना नाली निकासी का व्यवस्था है, ना सड़क दुरुस्त किया गया है, और जहाँ पीसीसी की ढलाई कर दी गई थी वहाँ पर भी देख रहे हैं कि जल नल का पाइप लगा करके छोड़ दिया गया है, लगभग 1 बीता खोद करके। इस व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे दुरुस्त कर पाएंगे आप लोग? उसमें ऐसा है कि नल जल का जो पाइप लग रहा है ना, उसके पीछे जो खुदाई हो रही है उसके पीछे पीछे उसका मरम्मती होने का भी प्रावधान है। तो जो भी जागरूक वार्ड कमिश्नर हैं तो वो कुछ वार्डों में कराए हैं कि मतलब खुदाई हुई है, पीछे से मरम्मती भी हुई है। लेकिन जहाँ जागरूकता नहीं है वहाँ उसी तरह से पड़ा हुआ है, लोगों को आने जाने में कष्ट हो रहा है। तो कुछ गलती नगर परिषद की है और कुछ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं वर्तमान में उनकी भी है गलती। कुछ सीवान के लोगों से क्या कहेंगे आप, अभी अपील क्या करेंगे? सीवान के लोगों से हम अपील करेंगे कि प्रत्याशियों का चुनाव सोच समझ कर करें, घोटालेबाजों से अलग रहे और स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को, शिक्षित हो, उसके ऊपर किसी तरह का क्लेम नहीं हो, कोई गड़बड़ी की बात नहीं हो, उसको चुने। हमारी प्रत्याशी हमारी पत्नी किरण देवी हैं। मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह है, क्रमांक नंबर 2 पर है। हम सबसे अपील करेंगे कि हमें वोट करें और आगे बहुत अच्छी योजनाएं हैं हमारे पास, उसको लागू करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपने सुना जिस तरीके से उमेश जी ने जो वादा किया और इस वादे पे एक आम आदमी को कितना भरोसा हो रहा है। इस भरोसे को हम यहाँ आम आदमी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनके सहयोगी भी हो सकते हैं, लेकिन वोट भी सब लोग करेंगे। तो मैं उन लोगों से भी बात कर लूँगा। कुछ स्थानीय निवासी हैं, चूँकि रामनगर में भी इनका दौरा हो रहा था, तो मैं उन लोगों से भी बात करूँगा। सबसे पहले तो भैया एक बात बताइए कि जिस तरीके से अभी जो माहौल चल रहा है, खास करके चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं, आप लोग चूँकि क्या सोच करके इस बार वोट देंगे, इसको पहले बताइए। अब हमारा पहला सोच है, चाहे यहाँ का पब्लिक जो जनता है, जो वोटर है, इनका सोच है कि स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को वोट दिया जाए। तो मैंने हमें लगा कि सबसे स्वच्छ छवि के उम्मीदवार किरण देवी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल है और ये दूसरा स्थान BBM के दूसरा स्थान पर हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ लगे हुए हैं कि स्वच्छ छवि है तो इनका साथ रहा जाए। जिस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच बैठ रहे हैं, उस पर आप लोगों को भरोसा हो रहा है क्या? हाँ, एकदम भरोसा है, एकदम मैंने अंदरूनी या बाहरी सब हर एक तरह से भरोसा है कि ये जो बोल रहे हैं, जो इनका प्रति है मुख्य मुद्दा है, या मुद्दा पर कायम रहेंगे। काहे कि अभी तक बहुत दिन से हमारा संपर्क है इन लोग से, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है, एकदम फ्रेश हर एक तरह से स्वच्छ छवि के हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी आए हुए हैं जो बिल्कुल पैसे का जो कहा जाता है ना कि एकदम बिल्कुल पानी की तरह बहा रहे हैं। अच्छा, जबकि चुनाव आयोग का एक रिस्ट्रिक्शन है ना, क्योंकि आप लोग बहुत गंभीर आदमी है, पहले से भी आप लोग सीवान के सियासत को देख रहे हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो जो पैसे का बहाव हो रहा है, एक आम आदमी को उसमें प्रलोभन दिया जा रहा है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस पे? पैसे का खेल इसमें नहीं चलेगा, पैसा का कोई खेल इसमें चलबे नहीं करेगा। पैसा लोग मिल रहा है, लोग खा लेगा, अब उसके बाद जो स्वच्छ छवि के उम्मीदवार उन्हीं को लोग वोट करेगा। और बिल्कुल कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप लोग चाचा जो वोट करते हैं तो क्या सोच के वोट करते हैं? हम लोग वोट करते हैं इसीलिए कि रोड का व्यवस्था हो और नाला जो है, जो आज कितने दिन से नाला जो है, पूर्व में जो भी प्रत्याशी थे
वो नाला का व्यवस्था नहीं हो पाया, और हम लोग पहले से सोच रहे थे कि नदी में नाला निकल जाए ताकि ग्रामीण को, हर व्यक्ति को सुरक्षा और व्यवस्था रहे और ठीक से अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक से मतलब अपना जीवन व्यतीत करें। हो पा रहा है कि आप लोग जो नगर में आते हैं, नगर परिषद सुविधाएं मिलना चाहिए, वो मिल रहा है क्या आप लोगों को? अभी तत्काल तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ अंश मिलता है। और हम चाह रहे हैं कि किरण देवी जो उमेश जी की पत्नी है वो जीतेंगी, तो ये हमारे पूर्व परिचित भी रहे हैं और इनको तो लोग बहुत लोग से जानते हैं। तो अगर ये जीत जाती हैं तो इनसे हम लोगों को आशा है कि विकास होगा नगर। किरण देवी ही क्यों, और क्यों प्रत्याशी कोई क्यों नहीं? नहीं, हर किसी को आदमी तो जानता नहीं ना है ना, हम तो इनको जानते हैं शुरू से, तो इसलिए हम व्यक्तिगत इन्हीं के बारे में बात करते हैं और हम लोग सहयोग भी करेंगे इनको। अगर ये भी घपला घोटाला में फंस गए तो? नहीं, ऐसा आदमी का तो व्यक्तित्व तो नहीं लगता है ना, ऐसे दिखते भी तो नहीं है जी। हाँ, दिखते नहीं है, दिखते नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं आपसे बात करेंगे, चूंकि आप भी काम वोटर हैं, आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जो अभी आपके यहाँ प्रत्याशी आए हुए उनको पहचान रहे हैं आप लोग? हाँ, पहचान रहे हैं। क्या नाम है उनका? किरण देवी, स्वच्छ छवि के है, हाँ, विकास के, ये बहुत अच्छी है। बिल्कुल, यही चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी को जो है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बना देता है, इसलिए कि उसकी जो छवि होती है और उसकी जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, जो उसकी इतिहास होती है, अगर कोई प्रत्याशी वो सारी चीज़ें खंगाल करके अगर वोट देगा तो शायद कि समाज में और पूरे लोकतंत्र में बदलाव होगा। इसलिए क्योंकि उसके बारे में जान करके, समझ करके अगर आप वोट करते हैं कि अगर वो स्वच्छ व्यक्ति है, सही व्यक्ति है, हमारा वोट सही जगह जा रहा है, तो शायद आपको भी संतुष्टि मिलेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूती भी आएगी और शायद कि विकास का पहिया भी चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग प्रलोभन में आकर के, जात धर्म पे आकर के और किसी व्यक्ति के जो है कि प्रभाव में आकर के अगर हम लोग वोट करते हैं तो 5 साल हम पछताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखना है और आप भी देखते रहिए S24 न्यूज़।